एक बार फिर हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ आपके अपने चैनल्स गो ब्लॉग्स पे। और हमारे पास जो ये नया पाम आया है, इसकी हम आकृति देखें तो एक दार्शनिक हथेली है। ये है सकारात्मक सोच वाली हथेली। ये है, हम इनकी हथेली का एक विशिष्ट विश्लेषण आपके सामने करने वाले हैं। ये हमारा अंगूठा है और इसके नीचे के भाग को हम शुक्र पर्वत कहते हैं। इसको शुक्र ग्रह माना जाता है। इनके हथेली में जो ये शुक्र है ना, बहुत मजबूत और सुंदर अवस्था में है और पुष्ट अवस्था में है, जैसा आप देख पा रहे हैं। इसके बारे में सभी जानते हैं कि कला, सौंदर्य, इन्हीं सभी चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए हथेली में इसकी अत्यंत आवश्यकता होती है कि ये पुष्ट रहे। क्योंकि अगर शुक्र आपका पुष्ट रहेगा, शुक्र आपका मजबूत रहेगा, दोषयुक्त नहीं होगा, दोष रहित रहेगा, तो ये सुखद जीवन के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। कला और सौंदर्य और आकर्षण के लिए, विशेष व्यक्तित्व के लिए विशेष फलदायी होगा। हथेली में शुक्र पर्वत अगर विकसित है तो आप सुखद जीवन जीने वाले जातक होंगे। जैसे ये है, इनका बहुत विकसित है, बहुत सुंदर है, तो एक सुखद जीवन ये जिएंगे, कम रोगी होंगे। क्योंकि ये पर्वत विकसित होने पर जातक श्रेष्ठ जीवन जीने वाला हो जाता है। ये पर्वत उभार लिए हुआ है, ये तेजस्वी है, चेहरा भी इनका बहुत सुंदर होगा। सुंदरता, आकर्षण इनके अंदर ऐसा होगा, लोग बेबस ही आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। ऐसे लोग हर परिस्थिति को जो है हंसते हंसते झेल सकते हैं। और सुख का कारण है चमक और ग्लैमर का जो है ये कारक माना जाता है। आदमी कैसा भी हो, उसके पास पैसे ना भी हो तो भी वो लग्जरी लाइफ जीता है, एक शानदार जीवन ये जीता है। शुक्र जो है ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, चकाचौंध वर्ल्ड को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, सुंदर व्यक्तित्व देता है। ऐसे लोग बहुत सजे धजे रहते हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए रहते हैं, अच्छी घड़ी पहनना, ब्रांडेड चीज़ें पहनना, सजने संवरने का, अपने व्यक्तित्व को निखारने का इनको बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है इनका इन चीज़ों में। और इन चीज़ों की ओर ज़्यादा ये आकर्षित होते हैं। इनका शुक्र आप देख रहे होंगे बहुत सुंदर अवस्था में है, बहुत बढ़िया अवस्था में है। तो ये सारी क्वालिटी इनके अंदर शुक्र पैदा कर रहा है, आकर्षण भी पैदा कर रहा है और सुखदमय जीवन जो है इनको दे रहा है। इनके अंगूठे को देखते हैं तो अंगूठे का आकार पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है, तो फ्लेक्सिबल नेचर के होंगे। जहाँ पे गुस्सा करना हो उचित समझेंगे, वहाँ पे गुस्सा करेंगे। जहाँ पे मीठी वाणी का प्रयोग करना हो वहाँ पे मीठी वाणी का प्रयोग करेंगे। मानी जीवन जो है फ्लेक्सिबल है इनका जो व्यवहार है। दूसरा अगर देखें हाथ का प्रथम पर, वो देखो कितना लंबा है, कितना फैलाव लिए हुए है। तो इच्छा शक्ति इनके अंदर बहुत अच्छी होगी। और इच्छा शक्ति ही नहीं, अगर दूसरा पर्व आप देखेंगे तो सेकंड पर्व भी जो है, सेकंड का जो पोर है वो भी इनका बहुत सुंदर है। तो तर्क की शक्ति भी इनके अंदर बहुत। निम्न मंगल को देखते हैं तो ये देख रहे हो आप, ये निम्न मंगल इनका इस तरह से बना हुआ, फैलाव तो पूरा है। जीवन में स्फूर्ति, शारीरिक ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी, बहुत सुंदर रहेगी। मगर थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो कई छोटी छोटी रेखाएं जो कैमरे में दिख रही होंगे वो इनकी जो है इसको दूषित कर रही है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी जीवन में जो है कन्फ्यूजन की स्थिति ज़रूर चल रही होगी। इनके जीवन में थोड़ा निर्णय लेने की जो क्षमता है उस पर थोड़ा सा असर ज़रूर पड़ रहा होगा। अगर हम इनके बृहस्पति को देखते हैं तो बहुत सुंदर अवस्था में बृहस्पति भी इनका फैला हुआ है। दूसरी बात है कि जीवन रेखा से एक रेखा इस तरह से जारी है, तो राइटिंग स्किल्स के साथ लीडरशिप के जो गुण हैं, नेतृत्व क्षमता के जो गुण हैं, वो भी बहुत सुंदर तरीके से इनके अंदर विद्यमान हैं। दूसरी बात है गुरु का बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव इनके जीवन में है। कुछ रेखाएं इस तरह भी चल रही हैं और गुरु पर्वत जो है पुष्ट अवस्था में है। तो ऐसी स्थिति में मान, सम्मान और प्रतिष्ठा बहुत सुंदर रहती है।
दूसरी बात है कि स्वयं भी ऐसा जातक उन्नति करता है और जो इनके संसर्ग में आते हैं उनकी भी सहायता करते हैं, सहयोगी होती हैं कि वो भी उन्नति करें। और विशेषतर जो है कला संस्कृति हुई या कोई प्रतिष्ठित काम हुआ उसकी ओर ज़्यादा आकर्षित रहते हैं। मगर इस हथेली में कहीं ना कहीं मैंने ऐसा देखा है कि राहु का बहुत ज़्यादा प्रभाव इनके जीवन में पड़ रहा है। आगे आने वाले जो जिन ग्रहों की मैं बात करूंगा उस पे ज़रूर बताऊंगा कि क्या प्रभाव इनके जीवन में राहु डाल रहा है। सबसे ज़्यादा प्रभाव राहु ग्रह ही इनके जीवन में डाल रहा है, उसके बारे में मैं संपूर्ण जानकारी आपको देता हूँ। इससे पहले कि हम देखिए, इससे पहले हम देखते हैं ये इनका शनि का पर्वत है। बहुत सुंदर फैला हुआ अवस्था में है, बहुत बढ़िया है। इसमें कोई रेखाएं बहुत ज़्यादा नहीं है, दिख तो नहीं रही हैं, पर ये देखो 2 रेखाएं जो हैं इसमें दिख रही हैं। तो भाग्य रेखा अगर 2 अपने भाग्य स्थान पे हो तो इंसान को, जो जातक होता है जिसके हाथ में ये चीज़ होती है, मल्टीपल जगह से सोर्सेस से जो है इनको पैसा आता है। ठीक है ना, एक रिसीवर की होती है और एक भाग्य की होती है, तो इनके जीवन में पैसा बहुत अच्छा है। अब आप देखेंगे ये रिंग फिंगर है और इसके नीचे के इस भाग को हम सूर्य पर्वत कहते हैं। बहुत सुंदर अवस्था में फैलाव सूर्य पर्वत लिए हुई है। तो सूर्य के गुण बहुत अच्छी तरह से इनके अंदर आ रहे हैं। 2 सूर्य की रेखाएं भी इसमें हैं, आप देख रहे होंगे। एक तो चंद्र क्षेत्र से निकल रही है, उसको भी अभी मैं बताने की कोशिश करूंगा, और एक सूर्य रेखा इनके अलग है। तो जिस भी जातक की हथेली में 2 सूर्य रेखा होती है, एक तो विपुल संपत्ति की जो है प्राप्ति होती है, पुत्र धन की प्राप्ति होती है और सुखद जीवन जीने वाला ऐसा जातक होता है। मगर जिस तरह से सूर्य को पुष्ट होना चाहिए उस तरह से ये सूर्य पर्वत पुष्ट अवस्था में नहीं है। कहीं न कहीं जीवन में जितनी मेहनत ये करते हैं, जितना परिश्रम ये करते हैं, उसका पूरा श्रेय इनको नहीं मिल पा रहा है, पूरा क्रेडिट कहीं न कहीं नहीं मिल पा रहा है। जहाँ तक यश और मान सम्मान की बात है, जो प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, वो जो यश और नाम होना चाहिए, वो कहीं न कहीं दब के रह गया है। इसके लिए इनको मैं एक उपाय दूंगा। तो सूर्य की इनको प्रार्थना जरूर करनी पड़ेगी, उपासना जरूर करनी पड़ेगी कि सूर्य जो है इनका विकसित अवस्था में आ जाए। अब सूर्य के अलावा हम जो है अब चलते हैं अपने बुध की ओर कि बुध इनको क्या दे रहा है। ये देखिए, ये हमारा जो पर्वत है सबसे छोटी उंगली के नीचे ये पर्वत है बुध का। फैलाव के हिसाब से बुध का पर्वत बहुत अच्छा है। वाणी की शक्ति बहुत गजब की होगी और सुंदरता भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि पैकेजिंग का जो मालिक है ना वो बुध ही है। तो जो इनकी वाणी की शक्ति होगी वो बहुत सुंदर होगी, लोगों को सम्मोहित करने वाली होगी। चेहरा बहुत सुंदर होगा, क्योंकि योजनाबद्ध तरीके से ये काम करने वाले होंगे। किसी भी काम को ये बिना योजना के नहीं करते हैं, योजना बना के ही ये काम करते हैं। और बिजनेस में अगर होंगे तो बहुत अच्छा इनके लिए रहेगा, या रहने वाला भी इनके लिए बहुत अच्छा है। अब अगर हम बात करते हैं उच्च मंगल की, अगर हम बात करें तो ये इनका उच्च मंगल है। ये देख रहे होंगे आप, ये इनका उच्च मंगल है, बहुत अच्छा पुष्ट अवस्था में है। जब उच्च मंगल पुष्ट अवस्था में होता है तो दिमाग पे या मन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव देता है। ये दृढ़ निश्चयी होंगे, साहसी होंगे, और जीवन में कितनी भी कठिनाई आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, इनका मन घबराएगा नहीं, डरेगा नहीं। अब हम बात करते हैं इनके चंद्र क्षेत्र की। मैं चंद्र क्षेत्र दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो, ये बहुत पुष्ट अवस्था में, ये देख रहे हो आप कितना ज़्यादा फैला हुआ है, कितना सुंदर अवस्था में, एकदम पुष्ट अवस्था में। कोई भी रेखा इसमें नहीं है, कोई भी कट का निशान इसमें नहीं है। तो चंद्र पर्वत बलि दिख रहा है। ये सुंदर होंगे, और सुंदर ही नहीं, सुंदर कल्पनाओं को करने वाले भी होंगे।
चंद्रमा को कल्पनाओं का ग्रह माना गया है। ऐसे लोगों में हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता रहती है। ये छल कपट से बहुत दूर रहने वाले व्यक्ति हैं, बहुत दूर रहने वाले जातक हैं। दूसरी अगर बात करें, सकारात्मक सोच इनकी रहती है। बहुत सुंदर इनका मन भी रहता है, क्योंकि चंद्रमा मन का भी कारक है और मानव का अवयव भी चंद्रमा ही है। तो अगर आपके जीवन में चंद्रमा मजबूत है तो आपका मन हमेशा मजबूत रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, छल कपट से दूर रहेंगे और हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता रखेंगे। अब इनकी रेखाओं के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं और अंत में हम इनका जानते हैं राहु इन पे इनके जीवन में किस तरह का प्रभाव दे रहा है। अगर हम इनकी उंगलियों की बात करते हैं तो ये देखो, तर्जनी उंगली इनकी सूर्य की उंगली के बराबर ही है। अगर आप देखो तो लगभग बराबर ही हैं। तो हिम्मती स्वभाव भी होगा और लीडरशिप के गुण भी इनके अंदर होंगे। छोटी उंगली की बात करें तो छोटी उंगली इस तरह से जा रही है और सूर्य के पहले पौर तक देखते हैं पहुंच पा रही कि नहीं, थोड़ा कमी है। मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में थोड़ी सी कमी रहेगी। अब ये देख रहे होंगे आप, इस तरह से इनकी जीवन रेखा ये जारी है और यहाँ पे थोड़ा सा पतली होके फिर नीचे की तरफ जारी है। तो परिवार के प्रति पूर्ण समर्पण होगा और जीवन में कोई भी हानि नहीं है। बहुत बड़ा रोग या एक्सीडेंटल मामला ऐसा इनके जीवन में नहीं घटित होगा। आगे अगर रेखा परिवर्तित हो जाए थोड़ी सी मात्रा में तब तो नहीं कह सकते, मगर अभी ये कुछ ऐसी चीज़ें नहीं बता रहा है। हाँ, थोड़ा सा राहु की स्थिति आ रखी है तो कुछ रेखाएं बीच बीच में इसको काट रही हैं। तो बीच बीच में इनको थोड़ा परेशानियों का, चाहे आर्थिक रूप से हो चाहे दूसरे रूप से हो, हल्की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, मगर कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ी हानि इनके जीवन में नहीं लिखी हुई है। दूसरी अगर माइंड लाइन की बात करें तो मस्तिष्क रेखा इस तरह से चंद्रमा की ओर मुँह किए हुए है, तो क्रिएटिव होंगे और थोड़ा काल्पनिक भी होंगे। अगर हम हृदय रेखा को देखते हैं तो हृदय रेखा जो है गुरु और शनि पर्वत के बीच से होके निकल रही है। तो एक तो ये दृढ़ निश्चयी तो जरूर होंगे, पर दिल से ज़्यादा सोचने वाले मनुष्य होंगे। अगर हम बात करें सूर्य रेखा की तो हल्के रूप में जो है सूर्य रेखा चंद्र क्षेत्र से निकलकर सूर्य स्थान पे पहुंच रही है। तो अगर कोई भी रेखा सूर्य चंद्र क्षेत्र से आरंभ हो रही हो तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि इनका भाग्य चमकेगा, पर इनकी जो ये उन्नति होगी ये निजी परिश्रम द्वारा न होकर दूसरों की इच्छा और सहायता पर निर्भर करेगी। माने पिता की, भाई की या अपने बंधुजनों की जो है इच्छा अगर अच्छी हो तो उनकी सहायता करें तो ये बहुत आगे पहुंच सकते हैं। मैंने बात की थी कि आपने देखा भी होगा इनका सूर्य का पर्वत ज़्यादा पुष्ट अवस्था में नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो विस्तार इनको मिलना चाहिए वो विस्तार नहीं मिल पा रहा है। जब हम धन दौलत की बात करते हैं तो उसमें भाग्य रेखा को ज़रूर देखते हैं। इनकी भाग्य रेखा भी इस तरह से चंद्र से ही या मणिबंध से आरंभ होके और सीधा जाके भाग्य स्थान शनि पे पहुंच रही है। तो जीवन में निरंतर प्रगति के योग हैं, निरंतर प्रगति करेंगे। धन का, वाहन का और मकान का इनको जरूर सुख मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा राहु का प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है, उस पर भी आते हैं। पहले देखते हैं, एक रेखा इनकी इस तरह से आके और बुध की ओर जा रही है। कैमरे में नहीं दिख पा रही है पूरी, मगर इनकी जारी है। तो उत्तम स्वास्थ्य के साथ जो है बिजनेस में भी इनका बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत सुंदर लाइन है। अभी जो है इतनी परिपक्व नहीं हो पाई है। जब अगला वर्ष फल लगेगा 45वें वर्ष से जो इनके धन योग है ना वो बहुत सुंदर बन रहे हैं। ठीक 45वें वर्ष से जो है भाग्योदय इनके हाथ में बहुत सुंदर है। अब बात करते हैं थोड़ा राहु की, क्योंकि इनका राहु जो है थोड़ा नेगेटिविटी दिखा रहा है। ये बीच का क्षेत्र है जो, वैसे राहु क्षेत्र तो ये पूरा है, ठीक है ना।
पर बीच में यहाँ पे थोड़ा फैला हुआ है, बाकी ये थोड़ा नीचे बैठा हुआ है और ये जो है फूला हुआ है। देखिए राहु जो है एक अद्भुत ग्रह है। अगर हम अपनी ज्योतिष की दुनिया में देखते हैं तो इसको रहस्यमय ग्रह माना जाता है। ज्योतिष में 9 ग्रहों में राहु और केतु इन ग्रहों को गिना जाता है, लेकिन इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। छाया ग्रह इनको कहते हैं ना हम। 7 हमारे ग्रह हैं और 2 हमारे छाया ग्रह हैं, राहु और केतु। ये मणिबंध है ना, और इसके नीचे के भाग को जो है हम केतु कहते हैं। ये केतु का क्षेत्र माना जाता है। तो ये राहु और ये केतु जो है छाया ग्रह इनको माना जाता है, कहा भी जाता है। ये आकाश में घूमते हुए कभी नहीं दिखाई देंगे आपको। राहु बहुत सारी रहस्यमयी चीज़ों से, जैसे इंटेलिजेंस से, षड्यंत्र से, तंत्र से, मंत्र से भी संबंध रखता है। राहु थोड़ा आप देख रहे हो इनकी हाथ में नेगेटिविटी की ओर आ रही है, तो ये राहु जो है इनको नशे की ओर धकेलने की कोशिश करेगा। एल्कोहल की ओर लत लगा सकता है, जैसे दारू पीना, बियर पीना, इस तरह से जो है थोड़ा लत लगा सकता है। और इसका सेवन जातक करता ही करता है अगर उसके जीवन में राहु की ऐसी स्थिति आती है। तो फास्ट फूड की ओर आकर्षित रहेगा, या तमाम ऐसी चीज़ें जो शरीर में जहर पैदा करती हैं, शरीर को नुकसान पहुंचाती है, ऐसा खाना पसंद आएगा जातक को। थोड़ा घर के बुजुर्गों से कभी कभी नशा अगर करके आ गए तो झूठ भी बुलवा सकता है, चीज़ों को छुपवा सकता है। तो ये राहु करवाता है, और भी बहुत रहस्यमयी चीज़ें करवाता है, मगर शुरुआत यहीं से करवाता है राहु। अगर राहु इनकी नशा करवा रहा है या इस तरह से राहु ज़्यादा निगेटिविटी अगर दे रहा है, तो सबसे उत्तम इसका जो उपाय है वो यही है कि अपने घर में अपने बुजुर्गों का, विशेषकर अपने पिताजी का जो है बड़ा सम्मान करना चाहिए और उनसे सलाह लेके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तब जाके ये राहु की स्थिति थोड़ा कम हो जाती है। और दूसरी चीज़ है कि आपको चाहिए, और तो मैं उपाय लिख के भी दे दूँगा, ये भी दे दूँगा, आपको चाहिए कि तुलसी की एक माला अपने गले में धारण करें। और अपनी वाणी पे संयम रखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है कि नशे की ओर न जाएं, तो ये राहु जो है कुछ नहीं कर पाता है जातक का। मैंने बहुत सारी रेखाएं इनकी देखी हैं, धन योग के मामले में भी देखा है, इनके सारे ग्रह नक्षत्र भी देखे हैं, इनकी इच्छा शक्ति को भी देखा है। सारी चीज़ों का हमने एक विश्लेषण करके इनको बताया है। अगर हम थोड़ा देखें, मणिबंध को हमने नहीं बता पाए हैं, उसको भी देख लेते हैं। देखो मणिबंध भी इनका बहुत सुंदर है, 2 रेखाएं निकल रही हैं इनके मणिबंध में। तो धन के मामले में, सुख के मामले में बहुत अच्छा होगा, और परिवार के प्रति हमेशा समर्पित रहेंगे। चाहे कैसा भी जीवन हो, परिवार के प्रति समर्पित रहेंगे, और अपनी जो संस्कृति चली आ रही है उसका भी सम्मान जरूर ये करेंगे। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इनके अंदर हैं, पर थोड़ा नेगेटिविटी जो है ये राहु इनके जीवन में ला रहा है। तो इनको समय रहते संभलना चाहिए, और इसकी नेगेटिविटी से बचना बहुत ज़रूरी है, और बचना भी चाहिए। दोस्तों, एक छोटा सा विश्लेषण था इस हथेली का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा।